नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। जिस चीज़ का आपको बरसों से इंतजार था, बरसों से यानी कि 2019 के बाद आपके सामने ये वैकेंसी आई है, तो बिल्कुल शानदार तरीके से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भैया। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और समय हमारे पास बहुत कम है, काम ज़्यादा है, तो इसलिए पूरी ताकत लगा देनी है। आप अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा 100% लेकर चलो, हम पूरा अपना 100% लेकर चलेंगे, तो सिलेक्शन निश्चित ही होगा। तो सभी का एक बार जोरदार तरीके से स्वागत है भैया। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। और आज आपका डेमो फर्स्ट है, चैप्टर रहेगा हमारा वेन डायग्राम। वेन आरेख का वेटेज अगर मैं पिछले प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए आपको बताऊं, तो हर शिफ्ट में भाई 2 क्वेश्चन थे। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहली टाइप और दूसरी टाइप। दोनों टाइपों से 2-2 क्वेश्चन थे, तो इसका वेटेज भी अच्छा खासा है भैया। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आसान होता है, और मैं कहता हूं एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइम टेबल आपके सामने है, सभी लोग नोट कर चुके होंगे इस टाइम टेबल को। सबसे पहले सुबह 7 बजे आपकी मैथ की क्लास हो चुकी है, उसके बाद 9 बजे ममतेज सर ने हिंदी की क्लास कराई है, और अभी हाल ही में दिग्विजय सर ने ज्योग्राफी की क्लास कराई है, और अब है आपका रीजनिंग की क्लास का नंबर 11 बजे से। हमारे पास जो समय है वो 11 से लेकर 1 के बीच का समय है, लेकिन मैं आपको 11 से 12:30 तक ही कराऊंगा। केवल 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे, और अगर मैं 1 घंटे की क्लास रखता तो बेटा थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, आप सभी लोग जानते हैं, तो फिर थोड़ा कम पड़ता हमारे लिए समय। लेकिन 11 से 12:30 तक हम जो है लेकर चलेंगे, तो बहुत आसानी से हम चीज़ों को कवर कर पाएंगे। उसके बाद यूपी जीके की क्लास केसपाल सर आपको कराएंगे। जीके का भी बहुत अच्छा रोल है यूपी जीके का बेटा, ये भी 6-7 क्वेश्चन आपको देकर जाएगी। विनय सर आपको इकोनॉमिक्स 2 बजे कराएंगे, और अजीत सर पॉलिटी आपको 3 बजे कराएंगे। फिर भावना मैम और धर्मेंद्र सर आपको साइंस 4 बजे कराने वाले हैं। नवीन सर की जो हिस्ट्री है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी का बेटा स्वागत है बहुत शानदार तरीके से। एक बार सिलेबस, हालांकि आप सभी लोगों को, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है सिलेबस के बारे में, फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलना, वरना पीडीएफ में तो ये आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं जो आपके रीजनिंग में आने वाले हैं, तो ये सारे चैप्टरों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं दोस्तों। बाकी सारे चैप्टर वो हैं जो आपके यूपी पुलिस और यूपी एसआई के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से, मैंने वो सभी चैप्टर यहाँ पर साथ में ले लिए हैं। इसके बाद हम करते हैं बात लॉजिक रीजनिंग की। लॉजिकल जो रीजनिंग है उसमें ये 8 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और 8 चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। बहुत ही शानदार ये चैप्टर्स हैं आपके। पूरा डिटेल में मैं आपको चैप्टर के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी लोग अब जानते हो इन चीज़ों को। नॉन वर्बल रीजनिंग में ये आपके चैप्टर होते हैं, और इनमें नॉन वर्बल में अगर मैं बात करूं, फिगर फॉर्मेशन, ये बहुत अच्छा चैप्टर है भाई। आकृति निर्माण, फिगर फॉर्मेशन, तो ये पिछली बार भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो बॉक्सेस बना कर दिए थे ना, वो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ भी इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं इसके बाद हम अपने चैप्टर पर। वेन डायग्राम हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। वेन डायग्राम में अगर मैं बात करूं, वेन डायग्राम जो है, वेन आरेख, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होने वाली है? सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी इसमें 2 शब्दों के बीच में संबंध आपको फाइंड करना है। अगर आपने 2 शब्दों के बीच के संबंध को जान लिया, तो डायग्राम बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहां हम पढ़ते हैं सबसे पहले 2 शब्दों के बीच के संबंध को। 2 शब्दों के बीच संबंध, 2 शब्दों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स। 2 शब्दों के बीच के संबंध को हम फाइंड करेंगे। अब शब्दों के बीच के संबंध को कैसे फाइंड करना है, वो शब्दों को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, जो भी शब्द आपको दिए जाएंगे एग्जाम में। जैसे कि मैं अगर कहूं 2 शब्दों के बीच संबंध 3 तरीके से होता है, और 3 तरीके से वो कैसे कैसे हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला रिलेशन होता है सभी वाला। सभी वाला कैसा रिलेशन होता है? सभी वाला रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है। मान लो मैं कोई एग्जाम्पल अगर लिखने लगूं, जैसे कि मैं यहाँ कुर्सी लिख देता हूं आपके लिए, चेयर, और एक फर्नीचर लिख देता हूं, फर्नीचर। इस तरीके से कुर्सी और फर्नीचर। अगर मैं आपसे कहूं तो कुर्सी को आप किस में रखते हो? ऑल वाला रिलेशन कैसे होता है? जैसे कि मान लिया जाए यहां पर, अगर मैं कहूं कुर्सी, जितनी भी कुर्सियां हैं, जितनी भी चेयर हैं, वो सब किसके अंदर आती हैं? वो फर्नीचर के अंदर आती हैं। वो सब के सब किसके अंदर आती हैं? फर्नीचर के अंदर आती हैं, फर्नीचर। तो ये डायग्राम आपका क्रिएट हो जाएगा ऑल के लिए।
ऑल वाला रिलेशन होता है जिसमें आप डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाओगे कि एक चीज दूसरी चीज के बिल्कुल अंदर आ जाए, ये होता है ऑल वाला रिलेशन। दूसरा होता है आपका सम वाला रिलेशन, सम का यानी कि कुछ वाला रिलेशन, जहां जहां दो वस्तु या दो शब्दों के बीच में सम का रिलेशन हो कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से मैं कहने लगूं भाई कुछ लड़के जो हैं वो खिलाड़ी हो सकते हैं, मैं बॉयज की बात करने लगूं, यहाँ बॉयज बॉयज कुछ प्लेयर हो सकते हैं, कुछ लड़कियां प्लेयर हो सकती हैं, इस तरीके का डायग्राम है ना। तो इस तरीके का डायग्राम, बॉयज जो है वो कुछ बॉयज प्लेयर हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे ही प्लेयर का कुछ हिस्सा बॉयज का हो सकता है, कुछ गर्ल्स का हो सकता है, इस तरीके से। तो सम वाला रिलेशन होता है हमारा इस रूप में। उसके बाद आता है हमारा नन वाला यानी कि कोई नहीं वाला रिलेशन, जहां दोनों शब्दों के बीच में कोई रिलेशन ही ना हो, कोई संबंध ही स्थापित ना हो पा रहा हो, वो होता है आपका कोई नहीं वाला। यानी कि दोनों डायग्राम जो होने वाले हैं वो बिल्कुल अलग अलग होने वाले हैं, बिल्कुल अलग अलग, दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। मैं आपको अभी क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देता हूं। पहले कॉन्सेप्ट के बाद फिर मैं आपको यूपी पुलिस के आए हुए क्वेश्चन, यूपीएसआई के आए हुए क्वेश्चन, जितनी भी टाइपों से पूछे गए वो हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहो। नन वाला कोई नहीं वाला रिलेशन कैसा होता है कि दोनों शब्दों के बीच में कोई रिलेशन हो। मान लो मैं यहां लिख दूं, एक तो मैंने लिख दिया इधर कार लिख दिया और इधर लिख दिया मैंने फल, तो कार और फल के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है भाई, कार तो एक व्हीकल हो गया और फल यानी कि फ्रूट, तो दोनों के बीच में तो कोई संबंध ही स्थापित नहीं है। तो ये कार वाला डायग्राम हो जाएगा और ये फ्रूट वाला डायग्राम हो जाएगा, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन होते हैं दो शब्दों के बीच के इस तीन तरीके के रिलेशन, और इन्हीं तीन तरीके के रिलेशंस के ऊपर एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चंस। अगर आपने रिलेशन को फाइंड कर लिया अच्छे से तो क्वेश्चन बहुत आसान, डायग्राम बनाना बिल्कुल बच्चों का खेल है, तो आप बड़ी आसानी से चीजों में ये सब फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले मैं विद एग्जांपल के साथ चल रहा हूं। सबसे पहला हमारा ऑल वाला रिलेशन है, ऑल वाला। इसमें देखो हमें दो शब्दों के बीच का ही तो रिलेशन ढूंढना है। अब जैसे यहाँ अनार लिखा हुआ है और फल लिखा हुआ है, तो आप इसमें रिलेशन फाइंड करोगे अनार और फल के बीच में कैसा रिलेशन है। भाई जितने भी अनार हैं वो सब क्या है, फल है। अनार को क्या बोलते हैं हम, फल बोलते हैं, सब्जी थोड़ी ना बोलेंगे। सब्जी बना लो उसकी बेशक से, लेकिन अनार की प्रजाति क्या है, वो फल है ना। अनार की प्रजाति क्या है, वो फल है। तो जितने भी पॉमीग्रेनेट हैं, अनार हैं, वो सब के सब किसके अंदर आ जाएंगे, फ्रूट के अंदर आ जाएंगे। तो परफेक्टली ऑल वाला रिलेशन बनेगा इस तरीके से, सभी अनार जो हैं वो फल के अंदर आ जाएंगे। बात करते हैं बस और वाहन की। बस क्या चीज होती है, बस में आप बैठकर जाते हो, है ना। यहाँ से मान लो दिल्ली जाना है तो बस में बैठ के जा रहे हो, या कहीं भी जाना है तो वो एक प्रकार का क्या है, वाहन है, व्हीकल है। वो एक प्रकार का क्या है, वाहन। तो जितनी भी बसें हैं उनको किसके अंदर रखोगे, व्हीकल के अंदर। उनको कुछ और थोड़ी ना कह सकते आप, व्हीकल ही तो कहोगे, वाहन ही तो कहा जाएगा। अब मैं बात करता हूं कंप्यूटर और विद्युत उपकरण। कंप्यूटर क्या चीज है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। यानी कि वो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो विद्युत उपकरण के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम कह सकते हैं। तो कंप्यूटर किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर। तो ऑल वाला रिलेशन होता है कुछ इस तरीके से। क्लियर हुआ सभी का, पहले तो ये बताएंगे एक बार। ऑल वाला रिलेशन क्या होता है, जहां एक वस्तु या एक शब्द जो भी आपको यहां दिया गया है, एक चीज का दूसरी चीज के साथ रिलेशन बनता है, सभी वाला, तो वो एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं। तो ये होता है ऑल वाला रिलेशन। रिलेशन बस फाइंड करना है, क्वेश्चन का डायग्राम चुटकियों में बन जाएगा। नेक्स्ट दूसरा रिलेशन होता है सम वाला रिलेशन। तीन एग्जाम्पल मैं यहां करा रहा हूं और फिर आपको टाइप्स बताऊंगा, वेन डायग्राम की टाइप्स कितनी होती हैं। मैं पहले की बात करूं, यहां भाई और अध्यापक, उसे भूल जाओ कि ये कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में आपको रिलेशन देगा नहीं वो कि इसमें ऑल वाला रिलेशन है या सम वाला रिलेशन है। तो आपको बस ये क्वेश्चन देखना है, ऊपर मत देखो क्या लिखा हुआ है। आपको भाई और टीचर के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। जैसे कि मेरा कोई भाई है, क्या वो टीचर हो सकता है, भाई टीचर हो सकता है। मान लो जैसे कि अब हमारे भाई हैं अंकित भाई, हम गुरुजी भी कह देते हैं, भाई भी कह देते हैं। तो टीचर है, अध्यापक है, तो भाई जो है वो अध्यापक हो सकता है, अध्यापक जो है वो किसी का भाई हो सकता है ना, किसी का दोस्त हो सकता है, चाचा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भैया जो कुछ भाई हैं, जो ब्रदर का कुछ हिस्सा है,
यहां रिलेशन बन रहा है सम वाला, ब्रदर का कुछ हिस्सा, यानी कि ब्रदर कुछ भाई जो हैं वो टीचर हो सकते हैं, कुछ भाई भैया खिलाड़ी भी हो सकते हैं, गायक भी हो सकते हैं, डांसर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां रिलेशन जो फाइंड हुआ वो कैसा हुआ, सम वाला रिलेशन। बात करते हैं छात्र और क्रिकेट खिलाड़ी की, स्टूडेंट और क्रिकेट प्लेयर। क्या स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर हो सकता है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, है ना, बहुत सारे हॉकी खेलते होंगे। तो वो ही चीज है कि जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो क्रिकेट प्लेयर हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है, सभी नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, ऐसे भी होंगे। ठीक है, तो यहां सम के साथ जाओगे, सभी के साथ नहीं जा सकते क्योंकि सभी वाला रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि सारे छात्र क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हो सकते, ना सारे क्रिकेट खिलाड़ी छात्र हो सकते हैं, है ना, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां सम वाला ही रिलेशन बनेगा, जो स्टूडेंट का कुछ हिस्सा है वो क्रिकेट प्लेयर को कुछ इस तरीके से काटेगा। तो रिलेशन कैसा रहा? रिलेशन कैसा रहा? सम वाला रिलेशन। माता और डॉक्टर, जो माता हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं, है ना, माता क्या है, डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ हो सकती हैं, कुछ पिता भी डॉक्टर होते हैं, भाई डॉक्टर होते हैं, है ना। तो जो मदर है, मदर का कुछ हिस्सा वो डॉक्टर को बाहर से काटेगा इस तरीके से, यानी कि कुछ डॉक्टर माता हो सकते हैं, कुछ माता डॉक्टर हो सकती हैं, ना तो सभी माता डॉक्टर हो सकते, ना सारे डॉक्टर माता हो सकते हैं। ठीक है, वॉइस के लिए कुछ बच्चे कर रहे हैं, अभी देखना, ओके है। मदर और डॉक्टर के बीच में जो रिलेशन है, तो कुछ माता डॉक्टर, कुछ डॉक्टर माता, ऑल वाला बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये परफेक्टली आपका राइट हो जाएगा। तो ये होता है सम वाला रिलेशन। अब अगर मैं बात करूं सम के बाद, अगर मैं बात करूं तो आता है आपका नन वाला रिलेशन, जहां दो शब्दों के बीच में कोई संबंध ही ना हो। तो उसका डायग्राम कैसा होता है, बिल्कुल अलग अलग। जैसे कि यहाँ चीज लिखी हुई है सेब और अनार। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे इस बात को, सर जी सेब भी फल होवे, अनार भी फल होता है, तो इनका डायग्राम ऐसा कैसे अलग अलग बना रहे हो? इस चीज को देखो भाई, सेब सेब ही होता है और अनार अनार होता है। लेकिन अगर मैं यहां लिख देता इस चीज को कि सेब, मैं यहां लिख देता सेब, अनार, और यहां पर लिख देता फल, तब आप कह सकते थे सर फल के भीतर सेब भी आ जाएगा, अनार भी आ जाएगा, एप्पल भी आ जाएगा, पोमीग्रेनेट भी आ जाएगा फ्रूट्स के अंदर, तब आपका ये बन जाता। लेकिन यहां लिखा क्या है, केवल सेब और अनार। भाई सेब और अनार तो यहां भी अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि सेब जो है वो सेब ही है, आप सेब को अनार नहीं कह सकते। किसी फल वाले की दुकान पे जाकर सेब देख के ये कह दोगे वो सेब बेच रहा है ठेली पर, है ना, या फल वाले की दुकान है उस पर जाकर आप पहुंचे, नो भैया अनार दे दे, सेब वाले से कह रहे हो अनार दे दे, पहले तो वही आपको घनी देर तक देखता रहेगा कि ये इंसान भाई जिंदा है, सही ठीक ठाक है, क्या है, तो घनी देर तक तो वही आपको देखेगा, काफी देर तक। तो अगर सेब से अनार कहोगे तो भाई वो आपको पागल ही समझेगा। तो सेब जो है वो सेब ही होगा, अनार जो है वो अनार ही होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि सेब को हम अनार कह देंगे, अनार को सेब कह देंगे। तो दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो जो एप्पल है वो एप्पल ही होगा, और जो पोमीग्रेनेट है अनार है वो अनार ही रहेगा। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होने वाला। कभी पता चली अनार वाले के पास पहुंच गए, अनार बेच रहा है, वो अपनी ठेली पर जाके कहने लगे उससे भाई ये लाल वाले सेब दे दे हमें पके हुए, काफी देर तक देखता रहेगा आपको, भाई ये इंसान पता नहीं दूसरे गोले से आया है शायद, हमारे यहाँ का तो है नहीं। कुर्सी और चाय, अब कुर्सी क्या है, कुर्सी पर तो आप बैठते हो, चाय क्या है, चाय को भैया पीते हो चुस्की लेकर, है ना। तो कुर्सी क्या चीज है, कुर्सी एक फर्नीचर के अंदर आता है, चेयर यहां पर आ गया, और चाय जो है वो बिल्कुल अलग है, इनके बीच में कोई संबंध है ही नहीं। तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। बात करते हैं पुस्तक और फुटबॉल की। भैया पुस्तक पढ़ने के काम आती है बुक, और फुटबॉल खेलने के काम आती है। फुटबॉल एक गेम भी है, फुटबॉल खेलने के काम आती है। अगर हम बॉल की ही बात करें तो तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है बिल्कुल भी। तो तीन तरीके के रिलेशन होते हैं, याद रखना, मैंने तीनों तरीके के रिलेशन आपको बता दिए। पहला रिलेशन होता है ऑल वाला। अब क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता दोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, रिलेशन अगर फाइंड कर पा रहे हो अच्छे से। ऑल वाला रिलेशन होता है। दूसरे रिलेशन की अगर मैं बात करूं, सम वाला रिलेशन होता है कुछ वाला, जिसमें डायग्राम एक दूसरे को काटते हैं। तीसरा रिलेशन होता है कोई नहीं वाला, यानी कि दोनों बिल्कुल अलग अलग। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम की टाइप्स जो होती हैं, यहां केवल फर्स्ट टाइप को बता रहा हूं। ये दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरीके से तो आपसे पूछा जाएगा कि वेन डायग्राम बनाओ भैया, और दूसरी टाइप इसमें होती है कुछ इस तरीके से कि दूसरी टाइप में आपको इस तरीके से चीजें मिलती हैं। भाई ये ट्राइंगल तो टीचर्स को दर्शा रहा है, और ये वाला स्क्वायर जो है वो प्लेयर्स को दर्शा रहा है, और ये वाला सर्कल जो है वो स्टूडेंट को दर्शा रहा है, ये वाली टाइप। तो ये सेकंड टाइप है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम फर्स्ट टाइप की भी टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ये लगभग 10-11 तरीके का एग्जाम में पूछा जाता है, तो हर टाइप पर विद एग्जाम्पल आपको बताता हुआ चलूंगा, मजा आ जाएगा। 10 की 10 टाइप कवर हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहली टाइप क्या कहती है। सबसे पहली टाइप है हमारी डायग्राम की टाइप है, ये डायग्राम की टाइप है। तो पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है गाजर भोजन और सब्जी। गाजर भोजन और सब्जी के बीच में हमको डायग्राम क्रिएट करना है, तो वो किस तरीके का बनेगा। तो मैंने बताया आपको दो शब्दों के बीच में संबंध, कैरेट और फूड के बीच में रिलेशन बनाऊंगा मैं। सोचो कैसा रिलेशन होगा। गाजर और भोजन, गाजर क्या है, गाजर एक सब्जी है जिसको हम खाते हैं, सलाद के तौर पर खाओ चाहे सब्जी के रूप में खाओ, तो वो भोजन में आ जाती है। तो यहाँ कैरेट और भोजन के बीच में अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो ये ऑल वाला रिलेशन बना के दे रहा है। और फूड और सब्जी, सब्जियां क्या होती हैं, सब्जियां शाम को, सुबह को, दोपहर को बनती है, खाते हो, तो वो भी तो फूड ही है, वो भी तो फूड ही है। सब्जी और भोजन के बीच में कैसा रिलेशन रहा, ऑल वाला रिलेशन। अब पहले दूसरे का रिलेशन कैसा रहा, ऑल वाला। दूसरे तीसरे का कैसा रिलेशन रहा, ऑल वाला। पहले और तीसरे का भी देख लो। गाजर को किस में रखते हो, सब्जी में ही तो रखोगे, उसकी प्रजाति क्या है, वो वेजिटेबल है, वो सब्जी है, तो ऑल वाला रिलेशन बन जाएगा। डायग्राम क्रिएट करना है, तीनों शब्दों के बीच में आपने रिलेशन फाइंड कर लिया, तो जितनी भी गाजर है, जितनी भी कैरेट है, जितनी भी कैरेट है वो क्या है, जितनी भी कैरेट है वो क्या है, वो सब की सब वेजिटेबल है, वेजिटेबल है यानी कि सब्जियां हैं, वेजिटेबल। और जितनी भी सब्जियां हैं वो क्या है, वो भोजन में आती हैं, उनको हम खाते हैं। यूज में आप उनको किसी भी यूज में ले सकते हो, जैसे कि बहुत सारी सब्जियों से भैया पाउडर वगैरह बनते हैं, जैसे कि गाजर का प्रयोग भी पाउडर क्रीम वगैरह बनाने में होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो वेजिटेबल उसकी प्रजाति क्या है, उसको रखते किस कैटेगरी में है, उसको रखा जाता है भोजन की कैटेगरी में, तो वो भोजन में आती है। तो पहली टाइप तो आपकी ये हो गई। ये आपकी फर्स्ट टाइप का डायग्राम है जिसमें तीनों एक दूसरे के अंदर आते हैं, तीनों एक दूसरे के अंदर, ठीक है। हम बात करते हैं टाइप 2 की। 10-12 तरीके से ये डायग्राम बनाया जाता है, वो टाइप आपके सामने है। सबको जब आप एक साथ रीड करोगे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। टाइप 2 माता, पिता और परिवार। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन। माता और पिता के बीच में रिलेशन कैसा होगा, कुछ नहीं, माता माता होती है, पिता पिता होता है सॉरी, नन वाला रिलेशन। माता को पिता नहीं कह सकते। कभी आप घर जाओ और मम्मी से जाके नु कहो नु पापा मुझे 200 रुपए दे दो, मम्मी कहेगी भैया तेरे पापा तो यहाँ है ही ना। नु मम्मी मैं तुमसे ही कह रहा हूँ पापा, नु मैं तेरी पापा लगूं, मैं तो तेरी मम्मी हूं, है। तो वही चीज है भैया, जो माता है वो माता ही है, जेंडर भी देखो, ये फीमेल और ये मेल। तो माता माता होगी, पिता पिता होगा, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नन वाला रिलेशन मैं यहां पर रखूंगा। अब पिता जो है वो परिवार का हिस्सा ही तो है। अब जितने भी पिता हैं वो परिवार के अंतर्गत ही तो आते हैं भाई। परिवार किससे बनता है, जितने भी रिलेशन हमारे, माता पिता, चाचा ताऊ, भाई बहन, इनसे ही तो परिवार मिलकर बनता है। तो पिता किसके अंदर आता है, परिवार के अंदर। तो सभी पिता किसके अंदर, परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर। उसी प्रकार जितनी भी माता है, क्योंकि परिवार मिलकर बनता, माता पिता भाई बहन इन सब से मिलकर ही बनता है, तो ऑल वाला रिलेशन। डायग्राम कैसे क्रिएट करोगे, डायग्राम क्रिएट होगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया बड़ा वाला फैमिली का डायग्राम। फैमिली के अंदर भैया माता भी आ जाएगी, मदर वाला डायग्राम, और फादर वाला डायग्राम भी आ जाएगा। दूसरी टाइप आपकी ये है, ये फैमिली लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये मदर हो गया और ये फादर हो गया, दोनों एक ही डायग्राम के अंतर्गत आने वाले हैं। फैमिली के अंदर मदर और फादर दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। परफेक्टली शानदार, बिल्कुल गजब।
और ये सारी टाइप आपके एग्जाम में पूछी गई है, मैं बता रहा हूं, यूपी पुलिस में भी पूछी गई है, यूपी एसआई में भी पूछी गई है, कांस्टेबल के एग्जाम में भी, और आपके यूपी एसआई के एग्जाम में भी, और आपका जो एक उसका हुआ था ना जेल वार्डर का एग्जाम, वहां पर भी पूछी गई टाइप्स है। ये सब आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तीसरी टाइप के साथ हम चलते हैं, पुरुष खिलाड़ी, मैन और प्लेयर। देखो यहाँ जेंडर लिखा है, ये मैन लिखा है, प्लेयर। क्या सारे प्लेयर मैन हो सकते हैं? रिलेशन बनाओ, नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। कुछ मैन जो हैं वो प्लेयर हो सकते हैं, सम मैन, सम, कुछ आदमी पुरुष जो हैं वो प्लेयर हो सकते हैं, कुछ महिला प्लेयर हो सकती हैं, ठीक है। सिंगर, गायक, सिंगर देखो यहाँ गायिका हिंदी पर मत चले जाना, वो गायक ही लिखेगा एग्जाम में, सिंगर इंग्लिश में लिखा मिलेगा, तो वो गायक कैटेगरी में दोनों चीज आ गई, मेल और फीमेल दोनों। कभी आप हिंदी पर चले जाओ और सोचो गुरुजी यहाँ गायिका क्यों ना लिखा, है ना, तो सिंगर ही लिखा मिलेगा, तो सिंगर पर आप जेंडर फाइंड नहीं कर पाओगे, मेल है या फीमेल, इस बात का ध्यान रखना। तो गायक और खिलाड़ी के लिए अगर हम रिलेशन बनाते हैं, खिलाड़ी क्या गायक हो सकता है? गाना एक शौक हो सकता है, कला हो सकती है। खिलाड़ी जो है, मान लो जैसे कि विराट कोहली है भैया, उसको सिंगिंग पसंद है, घर बैठकर अभ्यास करता हो, है ना। मैं कहने लगूं रोहित शर्मा, उसको गाने का शौक हो, किसी जैसे वीरेंद्र सहवाग, वो जब कभी भी खेलते थे, खेलते खेलते गाना भी गाते थे, आपने उनकी बहुत सारी वीडियो वगैरह देखी होंगी ऐसी चीज। तो जो वीरेंद्र सहवाग है वो भाई गाना एक शौक हो सकता है, एक कला हो सकती है अपने अंदर। तो अगर मैं कहूं खिलाड़ी गायक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सभी नहीं हो सकते, सम, कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। क्या गायक पुरुष हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, सम वाला रिलेशन बनेगा। तो तीनों के बीच में कैसा रिलेशन रहा? कुछ वाला रिलेशन रहा, तीनों के बीच में सम वाला। अगर मैं बात करूं यहां पर, ये हो गया आपका मैन वाला डायग्राम, दूसरा हो गया आपका प्लेयर वाला डायग्राम, और तीनों के बीच में जब सम वाला था तो तीनों इस तरीके से काटेंगे, तीनों इस तरीके से। ये हो गया आपका सिंगर वाला डायग्राम। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक मैन, प्लेयर और सिंगर तीनों एक दूसरे को इस तरीके से काटेंगे, क्योंकि कुछ मैन सिंगर भी हो सकते हैं, कुछ मैन प्लेयर भी हो सकते हैं। और भैया ये जो बचे, ये तीनों भी हो सकते हैं, मैन और ये आपका प्लेयर और ये आपका सिंगर, पुरुष, खिलाड़ी और गायक, तीनों एक दूसरे को इस तरीके से काटेंगे। बिल्कुल शानदार। अगली टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कहती है? इसका डायग्राम खुद से सोचो, पहले खुद से सोचो कि आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो। भाई पिता और भाई के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा? ब्रदर और ह्यूमन, भाई तो इंसान ही है, मानव है, ह्यूमन है, पिता भी क्या है? मानव है। तो इनका तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ऑल, जितने भी भाई हैं वो हैं तो इंसान, मानव के अंदर। पिता किसके अंदर? मानव के अंदर, ऑल वाला रिलेशन, ऑल वाला, सारे पिता क्या है? मानव के अंदर चले जाएंगे। अब बात आती है अब बात आती है फादर और ब्रदर, इनके बीच में मुझे आप रिलेशन बता दो, बस मुझे इनके बीच में आप रिलेशन बता दो कि फादर और भाई के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, पिता और भाई के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है, सभी लोग बताएंगे। फादर ब्रदर, अगर मैं बात करूं फादर और ब्रदर के बीच में, कुछ लोग कह रहे हैं नन वाला रिलेशन, कुछ लोग कह रहे हैं सम वाला रिलेशन, कुछ कह रहे हैं ऑल वाला। भाई सोचो, जो आपके पिता हैं, जो आपके पिता हैं, क्या वो किसी के भाई नहीं है? ये तो रिलेशन ही तो है, ये रिलेशन ही तो है। पिता, पिता जो है वो एक रिलेशन है, वो जेंडर को नहीं दर्शा रहा यहां पर। अभी क्या सोचो कि भाई माता, चाचा ताऊ, भाई बहन, अभी पिता को आप देखोगे, पिता एक इंसान है, एक रिलेशन है। अब रिलेशन पिता जो है, यानी कि जो मेरे पिता हैं, क्या वो किसी के भाई हो सकते हैं? तो पिता, रिलेशन जितने भी हैं वो हमेशा याद रखना, रिलेशन एक दूसरे को काटते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। जो रिलेशन जहां कहीं भी मिलेगा, पिता और भाई का अगर आपको रिलेशन बनाना है तो वो इस तरीके से 100% बनेगा ही बनेगा, पिता और भाई का, हमेशा याद रखना। क्योंकि जो मेरे पिता हैं वो किसी ना किसी के भाई हैं, यानी कि मेरे चाचा के भाई हैं, मेरे ताऊ जी के भाई हैं, मेरी बुआ जी के भाई हैं, तो इस तरीके से। और अगर मैं बात करूं भाई की, तो जो मेरा भाई है वो अपने बच्चों का पिता है, पिता भी तो है, वो तो रिलेशन है, रिलेशन को दर्शा रहा है। तो सम वाला, ऑल वाला रिलेशन।
और यहां ऑल वाला। तो डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम बनेगा भैया, यहां कुछ इस तरीके से चीजें आने वाली हैं। पिता और भाई दोनों आएंगे किसके अंदर? मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर, और दोनों काटेंगे एक दूसरे को इस तरीके से। ये फादर वाला डायग्राम, ये ब्रदर वाला डायग्राम, और ये ह्यूमन वाला डायग्राम, मानव वाला। परफेक्टली राइट होगा, एकदम शानदार, बिल्कुल गजब, बहुत सुंदर दोस्तों, बहुत सुंदर। नेक्स्ट टाइप आपके सामने, पुरुष महिला और डॉक्टर का रिलेशन हमको बताना है। पुरुष महिला और डॉक्टर का रिलेशन बताना है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप रिलेशन को फाइंड कर पाओ। क्या मैन और वोमेन के बीच में कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं। आप तुरंत लिख दोगे भैया पुरुष पुरुष होता है, पुरुष पुरुष होता है, और महिला महिला होती है। क्या महिला डॉक्टर हो सकती है? जी बिल्कुल, महिला डॉक्टर हो सकती है, लेकिन कुछ हो सकती है, सभी नहीं हो सकती। ठीक। क्या डॉक्टर पुरुष हो सकता है? जी बिल्कुल, सभी डॉक्टर पुरुष नहीं हो सकते, सारे पुरुष डॉक्टर नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। सब वाला रिलेशन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? डायग्राम कैसे क्रिएट होगा? डायग्राम कैसे क्रिएट होगा? बीचों बीच आप रख दोगे डॉक्टर को, बीचों बीच आप किसको रख दोगे भैया? डॉक्टर साहब को रख दोगे। ये हो गए हमारे डॉक्टर साहब। अब इनमें से कुछ डॉक्टर तो पुरुष वाले को काटेंगे, कुछ महिला वाले को काटेंगे, इस तरीके से महिला, और यहां ये इधर से काटेगा पुरुष वाला, इधर से काटेगा पुरुष वाला। और पुरुष और महिला एक दूसरे को नहीं काट सकते क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो डायग्राम परफेक्टली बन गया। बीच में डॉक्टर साहब आ गए, एक तरफ वोमेन हो गया और एक तरफ मैन हो गया। ये आपका डायग्राम परफेक्टली राइट हो। टाइप्स दोबारा से एक बार फिर से दिखा देता हूं, सारी टाइपों को। डायग्राम रीड करो। पहला डायग्राम जिसमें तीनों चीजें एक दूसरे के अंदर आ रही हैं। दूसरा डायग्राम जिसमें एक सर्कल में दो सर्कल अलग अलग काटते हुए, फिर तीनों बाहर से एक दूसरे को काटते हुए। नेक्स्ट डायग्राम एक सर्कल में दो सर्कल और दोनों आपस में काटते हुए एक दूसरे को। नेक्स्ट डायग्राम जहां पर तीनों अलग अलग। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक इस प्रकार से, सोना, गहना, चांदी। देखो इस प्रकार से, और सेम डायग्राम रहेगा बिल्कुल। सोना ये स्लीप मत समझना, गोल्ड है, गोल्ड। ये गोल्ड हो गया, ये ज्वेलरी हो गई, ये आपका सिल्वर चांदी हो गया भैया। आपको बताना है कि इनके बीच में डायग्राम कैसा बनेगा। सेम है बिल्कुल भाई। कुछ गहने सोने से बनाए जाते हैं, सभी सोने का प्रयोग गहने बनाने के लिए नहीं होता, ना सभी चांदी का प्रयोग गहने बनाने के लिए होता है। बहुत सारी चीजें, आप चांदी की कुर्सी बनवा लो, आप चांदी का घर बनवा लो भैया, कुछ भी बनवा लो, चांदी का मंदिर बनवा लो, कुछ भी, सोने का मंदिर बनवा लो। पहले तो सोने के ही मंदिर थे हमारे भारत में, सोने की चिड़िया कहा जाता था देश को, है ना। तो सोना, गहना और चांदी, सारे गहने ना तो सोने से बनते, ना सभी सोने का प्रयोग गहना बनाने के लिए होता है। अब सोना अलग धातु है, चांदी अलग है, दोनों अलग अलग आएंगे, तो डायग्राम सेम रहने वाला है। बीच में रख दोगे आप ज्वेलरी को, एक तरफ आपकी चांदी आ जाएगी, एक तरफ आपका गोल्ड आ जाएगा, बिल्कुल सेम। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगली टाइप है आम, अनार और केला, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करो। मैं बात करूं आम, अनार और केले के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे भैया? मेरी बात सुनना जरा। आम की बात की जाए, अनार की बात और केले की बात, तो ध्यान से सुनना। आम जो है, मैंगो जो है, वो अलग है। फिर से वही बात आ रही है, देखो अभी जो बताया था, आम को अनार नहीं कह सकते, आम को केला नहीं कह सकते, तो तीनों चीज क्या आने वाली हैं? अलग आने वाली हैं। तीनों चीजें क्या हैं? बिल्कुल अलग। फल है, फल है, थोड़ा खींच के चलो भैया। भाई मैं जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ लो। वास्तविकता है, सिलेबस टाइम पर कंप्लीट कराया जाएगा और बिल्कुल तसल्ली पूर्वक कराया जाएगा। भगदड़ मत मचाओ। अब ये मत समझो कि 1 महीने का 40 दिन का समय है तो गुरुजी चलते रहो खेचम खेच, है ऐसे नहीं। तसल्ली पूर्वक सारी चीजें परफेक्टली पढ़ाई जाएंगी। ये भगदड़ में काम नहीं होगा, क्योंकि फिर सिलेक्शन नहीं होगा। भगदड़ में चलेंगे तो फायदा क्या रहा फिर पढ़ाने का। तसल्ली से चलते रहो। जैसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो टीचर की जिम्मेदारी है कि कोर्स आपको टाइम पर पूरा कराने की, और सब कुछ कराएंगे, ऐसा नहीं है कोई चीज छोड़वाई जाएगी, ठीक है। तो जैसे टीचर कह रहे हैं ऐसे पढ़ते रहो। सभी टीचर्स के साथ कॉपरेट आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, समय कम है, काम ज्यादा है। तो बस टीचर जो आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं उसकी तरह से आप लोग साथ की साथ लगे रहो टीचर्स के साथ, ठीक है।
चलो जी, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ। अगली टाइप क्या कहती है, ध्यान से देखेंगे। टाइप नंबर 7 हमारी कहती है पिता, माता और पुरुष। हमको तो रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पिता और माता के बीच में, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया पिता पिता होता है और माता माता होती है, तो नन वाला रिलेशन आएगा। माता और पुरुष के बीच में रिलेशन बनाऊं, भैया माता को पुरुष नहीं कहा जा सकता, माता को आप पुरुष नहीं कह सकते, माता को माता यानी कि महिला कहेंगे, पुरुष नहीं कहेंगे। तो मदर और मैन के बीच में कैसा रिलेशन होने वाला है, नन वाला रिलेशन। अब बात आती है पिता और पुरुष के बीच में, तो जितने भी पिता हैं वो पुरुष हैं, तो आप यहां रिलेशन रखोगे ऑल वाला। तो दो शब्दों के बीच में यहां कैसा रिलेशन रहा, नन वाला। इधर कैसा रहा, नन वाला। और इधर की मैं बात करूं, यहां पिता का रिलेशन और पुरुष के साथ कैसा रहा, ऑल वाला। तो डायग्राम क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पुरुष वाला जो मेल वाला है उसके अंदर आप रखोगे फादर को, इसके अंदर आप किसको रखोगे, फादर को। जितने भी पिता हैं उनको हम पुरुष कहते हैं, उनको हम महिला नहीं कह सकते, ठीक है। और जो माता है, जो माता है मदर है, वो यहां पर आएंगी, जो मदर है वो यहां पर, और मेल वाला इधर, ठीक, परफेक्टली। जितने भी पिता हैं वो आएंगे किसके अंदर, वो पुरुष के अंदर, मेल, क्योंकि उसका जेंडर क्या है, वो मेल है। और मदर जो है वो फीमेल है, उनका बिल्कुल अलग होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये वाला, बहुत ही अच्छा। पोल लगवाऊंगा बेटा, पोल की क्या आवश्यकता है, यहाँ ऑप्शन थोड़ी ना है, मैं पोल किस पे लगवाऊं बताओ। अभी तो मैं आपको बेसिक चीज ही तो बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो। किसान, भारतीय किसान और चीनी नागरिक, इनके बीच में हमको रिलेशन बनाना है। किसान हो गया, भारतीय किसान हो गया, और चीनी नागरिक, चाइनीज सिटीजन। चीनी नागरिक यानी कि चीनी वाले मत समझ लेना, शुगर से बने हुए, चीनी नागरिक जो चीन में रहने वाले हैं, उनके लिए कह रहा है। किसान हो गया, भारतीय किसान हो गया, चीनी नागरिक हो गया। किसान और भारतीय किसान के बीच में रिलेशन फाइंड करो। भारतीय किसान क्या चीज दर्शा रहा है, कि वो किसान है। भारतीय किसान, तो मैं ऐसे चलूंगा इधर की तरफ। जितने भी भारतीय किसान हैं क्या है, वो फार्मर है, ऑल वाला। किसान के अंदर ही तो आएंगे, बाहर थोड़ी ना रख दोगे भाई। उनके यहां लिख के दे दिया कि वो किसान है, तो वो किसान वाले डायग्राम में ही आएंगे। अब बात आती है भारतीय किसान और चीनी नागरिक के बीच में रिलेशन। भाई ये तो भारत के हैं, चीन के हैं, तो दोनों अलग अलग देश के हैं, तो इनके बीच में नन वाला रिलेशन रहेगा, कोई संबंध नहीं होगा, कोई संबंध। और अगर चीनी नागरिक और किसान के बीच में मैं रिलेशन बनाने लग जाऊं, तो चीन में भी तो किसान होते हैं, पैदावार होती है भाई, गेहूं चावल सब चीज उगाई जाती है वहां पर भी। तो अगर मैं यहां बात करूं तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, चीनी नागरिक किसान हो सकते हैं कुछ, सभी नहीं हो सकते। ना तो सभी चीनी नागरिक किसान हो सकते, ना सारे किसान चीनी नागरिक हो सकते। किसान भारत में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह है, सभी जगह पर। तो आप यहां पर फाइंड करोगे चीजों को। तो अगर मैं कहूं आपसे, जितने भी फार्मर हैं, जितने भी इंडियन फार्मर जो हैं वो कौन से वाले डायग्राम के अंदर, फार्मर वाले डायग्राम के अंदर, फार्मर वाले डायग्राम के अंदर। और इंडियन फार्मर को चीनी नागरिक वाला नहीं काटेगा, लेकिन चीनी नागरिक वाला किसको काटेगा, इस किसान वाले को, है ना। तो चीनी नागरिक जो है चाइनीज सिटीजन, डबल सी लिख देता हूं यहां पर, चाइनीज सिटीजन, वो ऐसा बाहर से काटेगा। यानी कि कुछ फार्मर जो हैं वो चीन के हो सकते हैं, होते भी हैं, ठीक है। तो परफेक्टली बनने वाला है इस तरीके का, एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन डायग्राम। नेक्स्ट टाइप नंबर 9, माता, वकील और महिला। माता, वकील और महिला के बीच में जो डॉक्टर बच गए वो कौन से, वो ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, है ना। मेल फीमेल आपने बनाया, ठीक है, बीच में जो बचे वो ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। क्यों, वो खिलाड़ी भी हो सकते हैं, गायक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो उस पर आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्टली राइट है। माता, वकील और महिला के बीच में रिलेशन बताना है। मदर, लॉयर और वोमेन के बीच में हमको डायग्राम फाइंड करना है, तो सबसे पहले रिलेशन फाइंड करना होगा। क्या माता वकील हो सकती है, किसी की माता वकील हो सकती है, वकील माता भी हो सकती है, सम वाला रिलेशन तुरंत आपके माइंड में आएगा, सम वाला। क्या वोमेन वकील हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं, किसने मना किया, हो सकते हैं।
क्या महिला माता? भाई सभी माता जो हैं वो महिला होती हैं, सभी माता जो हैं वो महिला। माता को महिला ही कहेंगे, माता को आप पुरुष नहीं कह सकते। तो जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी माताएं हैं वो सब के सब किसके अंदर? महिला वाले डायग्राम के अंदर, महिला वाले डायग्राम के अंदर। और वकील वाला दोनों को बाहर से काटेगा। क्यों? क्योंकि वकील माता भी हो सकता है, वकील महिला भी हो सकता है, तो वकील पुरुष भी हो सकता है, तो वकील वाला ऐसे इनको बाहर से काटेगा कुछ इस तरीके से। कोई दिक्कत? बताओ किसी को कोई समस्या? रोकना, नीचे दिखाना थोड़ा सा। यही सर, किसान और भारतीय किसान अलग अलग हुए सर। टाइप क्यों हुए? किसान और भारतीय किसान अलग अलग क्यों हुए? भारतीय किसान, किसान ही तो है वो, किसान के अंदर ही तो आएंगे। उसमें क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं बेटा, परफेक्टली राइट है वो, बिल्कुल परफेक्टली राइट है भाई। जो भारतीय, यहां लिखा तो है इसके साथ भारतीय किसान, ये भारत के किसान, भारतीय, भारतीय किसान, भारतीय किसान लिखा हुआ है। तो ये भारतीय किसान है क्या चीज? इनको, इनकी कैटेगरी तो यहां बताई हुई है, ये है क्या? ये किसान ही तो है। इनका पेशा बता दिया कि वो किसान है, तो वो किसान ही तो है, किसान के अंदर ही तो आएगा बेटा, वो किसान के अंदर ही आएंगे। यहां लिखा होता भारतीय बढ़ई, तब मैं अलग बना देता। यहां लिखा होता भारतीय लोहार, मैं उसको अलग बना देता। वो किसान नहीं है, वो लोहार अलग चीज है, वो अलग हो जाता फिर, है ना। तो किसान भारतीय किसान के अंदर, और चीनी नागरिक भैया बाहर से काटेगा। परफेक्टली राइट है, एकदम सुंदर। नेक्स्ट और लास्ट, अगली टाइप और आखिरी टाइप डायग्राम की पहचानेंगे सभी लोग। गायक पुरुष और कार के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। गायक पुरुष और कार के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। गायक पुरुष कार, क्या गायक पुरुष हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सम, सम वाला रिलेशन बनेगा। क्या पुरस्कार हो सकता है? पुरस्कार कैसे हो जाएगी? है पुरुष तो भैया मनुष्य हो गया, मानव हो गया, ह्यूमन, और कार हो गया व्हीकल, भैया सजीव निर्जीव, दोनों चीजें अलग अलग हो गई। तो मैं यहां पर कहूंगा नन वाला रिलेशन बनेगा, कोई संबंध नहीं होगा। और कार और गायक के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। अब ये मत कहने लगना गुरुजी कार में गाने तो बजे हैं, वो म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है। कार को गायक नहीं कहा जा सकता, कार थोड़ी ना गाना गा रही है, ठीक है। तो सिंगर और मैन के बीच में अगर रिलेशन देखा तो सम वाला, यानी कि मैं अगर कहूं जो सिंगर वाला हिस्सा है वो मैन वाले को साइड से काट देगा कुछ इस तरीके से, मैन वाले को। और जो कार है वो बिल्कुल अलग आएगी, उनका इनसे कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अलग होगी, वो एक व्हीकल है, वो एक व्हीकल है। परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल शानदार जवाब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, किस किस को यहां तक मजा आया इस टाइप 10 तक? 10 टाइप आपको बताई हैं, पीडीएफ तो आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको यूपी पुलिस के आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगा, यूपीएसआई के आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगा, वेट करो। 1.5 घंटे की हमारी क्लास होगी, आप निश्चिंत रहो, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है हमको, बिल्कुल बारीकी के साथ, ठीक है। तो मजा आया है तो लाइक भी कर दो फिर क्लास को, फिर फटाफट से। अब देखो, कुछ प्रीवियस ईयर के कराऊंगा, कुछ मैं अपने तरफ से जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे वो भी लेकर आया हूँ, जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर के तरह ही आएंगे। अब आपको देखो, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, अब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को आप फटाफट से चुटकियों में कर दोगे। बेसिक मैंने आपको बता दिया बिल्कुल कि आपको फाइंड क्या करना है भाई, रिलेशन फाइंड करना है। यहां बताना किस किस के बीच है। त्रिकोण होता है 3 भुजा वाली आकृति, त्रिकोण जिसमें 3 कोण हो, षटकोण जिसमें 6 कोण हो, ज्यामितीय आकृतियां, ठीक है, ज्योमेट्रिक शेप हम इनको बोलते हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनो, इनका डायग्राम कैसे बनेगा। त्रिकोण को षटकोण कह सकते हो क्या, मुझे बताओ? क्या आप त्रिभुज को षटभुज कह सकते हो? त्रिकोण को आप षटकोण नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो 3 ही कोण है, उसमें 6 कोण है, तो दोनों अलग अलग रहेंगे। इनके बीच में कैसा रिलेशन रहा? नन वाला रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। ज्यामितीय आकृतियां ये दोनों ही हैं, दोनों किसके अंदर आ जाएंगी? दोनों आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर आ जाएंगी, ज्योमेट्री फिगर के अंदर आ जाएगा त्रिकोण भी, यानी कि जो आपका ट्राइंगल शेप है, ट्राइंगल की बात करूं और आपका हेक्सागन की बात करूं, तो ये दोनों के दोनों किसके अंदर आ जाएंगे? ज्योमेट्री फिगर के। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहा? सबसे शानदार वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी,
परफेक्टली राइट आंसर, बहुत ही सुंदर, गजब। अब एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं इतने विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि अगर आपने उन चीजों को बारीकी से पढ़ा है जो मैंने ऊपर पढ़ाया है तो आप एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये विश्वास है मेरा। अब विश्वास को तोड़ना मत। पिता, महिला और डॉक्टर, बताना, बताया था इस तरीके का। पिता, महिला, पिता को महिला कह सकते हो क्या? नहीं, जिस दिन पिता से महिला कह दिया ना भाई, पास में कुछ भी हो मिल जाएगा प्रसाद तुरंत ही, ठीक है। तो पिता को आप महिला नहीं कह सकते, पिता क्या है? पुरुष है। इनके बीच में नन वाला रिलेशन, दोनों अलग अलग आएंगे। डॉक्टर, क्या पिता डॉक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या डॉक्टर महिला हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर पिता भी हो सकता है, डॉक्टर महिला भी हो सकती है, लेकिन पिता जो है वो महिला नहीं हो सकता। अब आपका डायग्राम सबसे बेस्ट कौन सा होगा? मैं रखूंगा डॉक्टर को बीचों बीच, मैं रखूंगा डॉक्टर को भैया बीचों बीच, और डॉक्टर का कुछ हिस्सा किसको काटेगा? डॉक्टर का कुछ हिस्सा काटेगा भैया फादर को, यानी कि पिता को। और अगर मैं बात करूं, पिता डॉक्टर हो सकता है कुछ वाला रिलेशन, महिला और पिता अलग अलग आएंगे, यानी कि फीमेल वाला जो डायग्राम है वो यहां पर आएगा, वोमेन वाला बाहर से काटेगा। अब आप कहोगे गुरुजी ये बीच वाले कौन से बचे इधर? भाई वो कोई सी और जाति हो सकती है, ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, है ना। या अगर मैं कहूं भाई ये तो पुरुष हो, ये तो पिता को ही तो दर्शा रहा है, ये भाई भी तो हो सके हैं, और जो पुरुष थोड़ी ना बोला, भाई, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा कुछ भी हो सकते हैं, वो रिलेशन है एक, वो एक रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे बेस्ट आंसर, सबसे बेस्ट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाओ, फटाफट से देखो और स्पीड के साथ सभी लोग आंसर बताएंगे कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा। देखो ये एग्जाम के पूछे, कितना आसान पूछ लिया, 2 सेकंड लगेंगे, मात्र 2 सेकंड करने में, क्योंकि जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान लगने लग जाएगा, बहुत आसान। पढ़ो, राजस्थान, भारत और एशिया का रिलेशन बताना है। राजस्थान, भारत और एशिया का रिलेशन। अगर मैं बात करूं राजस्थान, भारत, एशिया, राजस्थान कहां पड़ता है? भारत में, और भारत कहां पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। क्या कुछ इस तरीके से डायग्राम नहीं बनेगा? भाई अंदर वाला हो गया राजस्थान का, राजस्थान कहां है? भारत में है, भारत में, और भारत कहां पर है? एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। एक सिंगल बच्चे का गलत नहीं होगा, एक सिंगल बच्चे का। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट है, अगर आपने चीजें बारीकी से पढ़ी हैं तो। और ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मैंने कुछ अपनी तरफ से भी रखे हैं वो सब कराऊंगा। यहां देखो, शाकाहारी, भेड़िया और बाघ। शाकाहारी होते हैं आपके हर्बीवोरस, भेड़िया, वॉल्व्स, टाइगर, बाघ, इनके बीच में क्या, आप मुझे ये बताओ, बाघ और भेड़िया क्या भैया शाकाहारी होते हैं? किसी भी हाल में नहीं होते। भेड़िया मांसाहारी होता है, खा जाता है, अगर इंसान के सामने पहुंच गया इंसान को खत्म कर देगा। बाघ भी ऐसे ही, सेम टू सेम, छोटे जीवों को खाते हैं, अपने से छोटे वालों को, ऐसे ही बाघ वाला शिकार करता है। तो दोनों क्या हैं? ये पूरे के पूरे डिपेंड रहते हैं भैया मांस पर, मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी तो होते ही नहीं है। तो भेड़िया को बाघ नहीं कह सकते, बाघ को भेड़िया नहीं कह सकते, बाघ को शाकाहारी भी नहीं कह सकते, भेड़िए को शाकाहारी भी नहीं कह सकते। तो रिलेशन कैसा रहा बताना जरा, रिलेशन कैसा रहा? रिलेशन कैसा रहा? परफेक्टली राइट, ए वाले एकदम शानदार, गजब, बहुत सुंदर। भाई यहां रिलेशन पहचानो ना, शाकाहारी भेड़िया कुछ नहीं है, नन वाला रिलेशन हो ही नहीं सकता, भेड़िया शाकाहारी, भेड़िया बाघ, भेड़िया बाघ के बीच में नन वाला रिलेशन। भाई भेड़िया भेड़िया होता है, बाघ बाघ होता है। अगर मैं बाघ और शाकाहारी के बीच में रिलेशन बनाऊं तो ये भी नन वाला, कोई रिलेशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तीनों अलग अलग आएंगे, तीनों अलग अलग आएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से हम लोग इसको देखेंगे और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। पक्षी, मछली, मुर्गी, सोचो कैसे डायग्राम को फाइंड करोगे। पक्षी, मछली और मुर्गी का हमको रिलेशन बताना है, बर्ड, फिश और हैन, बर्ड, फिश और हैन। पक्षी की बात की जाए, मछली की बात की जाए और मुर्गी की बात की जाए, क्या मछली को आप पक्षी कह सकते हो? नहीं, मछली अलग है, पक्षी अलग है, दोनों के बीच में नन वाला रिलेशन होगा। मुर्गी और मछली दोनों अलग अलग जीव हैं, लेकिन मुर्गी और पक्षी के बीच में रिलेशन बनाऊं तो ऑल वाला बनेगा,
क्योंकि मुर्गी को किस में रखा गया है, पक्षी वाली प्रजाति में रखा गया है। तो बर्ड्स के अंदर क्या आ जाएगा, हैन, और फिश वाला डायग्राम बिल्कुल अलग, फिश वाला डायग्राम बिल्कुल अलग। ऑप्शन नंबर ए, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। भाई ये नहीं होगा, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी ये सारे एग्जाम के आए हुए चल रहे हैं क्वेश्चन, देख लो। और एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो फिर आगे भी एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, उनको भी आप फटाफट से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। खेल, फुटबॉल और छिपकली के बीच में डायग्राम बनाना है। फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, एक गेम ही तो है। अब उस फुटबॉल को फुटबॉल मत समझना, बॉल को, वो फुटबॉल लिखा है तो वो गेम को भी दर्शा सकता है बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। तो फुटबॉल की अगर मैं बात करूं, फुटबॉल किसके अंदर आता है, गेम के अंदर। फुटबॉल क्या चीज है, फुटबॉल एक गेम होता है, क्या होता है, गेम। और छिपकली, छिपकली ना तो फुटबॉल होती, छिपकली ना तो गेम होती। तो छिपकली, लिजार्ड जो है वो बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट दोस्तों, बहुत ही गजब, दिल गार्डन गार्डन हो गया। सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं, अब बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो फटाफट से इसका डायग्राम मुझे बताओ, मैं कमेंट चेक कर रहा हूं, आपके सभी के कमेंट चेक कर रहा हूं। जल्दी से आंसर बताएंगे, डायग्राम कौन सा बेस्ट होने वाला है, कलम, पेंसिल और कागज का। मात्र 2 सेकंड, 2 सेकंड में आंसर दोगे क्वेश्चन को देखते ही। इन चीजों को देखने के बाद तुरंत आंसर आएगा, इन चीजों को पढ़ने के बाद। अरे वाह भाई, बहुत सुंदर। अरे कलम कलम होती है, पेन पेन होता है, पेंसिल अलग होती है। हम ही अपनी देहाती भाषा में कहते हैं, पेन को देख के नुकरा पेंसिल दियो रे भैया, नहीं। पेन होता है जो ब्लू, ब्लैक, वाइट, रेड, आपके किसी भी तरीके के हो सकते हैं। और ये पेंसिल वो होती है जिसमें वो क्या बोलते हैं उसको आप, ग्रेफाइट का वो जो लगा होता है उसमें अंदर, कच्ची पेंसिल कह दे हुए हैं हम देहाती भाषा में। तो पेन अलग होता है, पेंसिल बिल्कुल अलग होती है। पेन पेन रहेगा, पेन को पेंसिल नहीं कहा जा सकता, पेन को पेंसिल नहीं कहा जा सकता। और पेपर, पेपर अलग, पेपर तो अलग ही है। पेन को पेपर कह सकते हो, नहीं कह सकते। अगर मैं किसी पेपर को उठा के कहने लगूं कि भाई ये पेन है, नहीं, कोई मुझसे उल्टा लड़ने लग जाएगा, है ना। पेंसिल को देख के मैं पेंसिल, इसको क्या मैं पेंसिल कह सकता हूं, बताओ, नहीं भाई, ये तो हमारा मार्कर हो गया, यहाँ यूज कर रहे हैं हम इस चीज को। पेंसिल पेन नहीं कहा जा सकता, पेन को पेंसिल नहीं कह सकते, पेंसिल को पेपर नहीं कह सकते, पेपर को पेन नहीं कह सकते। तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग, परफेक्टली राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे और फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। फूल, गुलाब और कमल के बीच में हमको रिलेशन बताना है। 2 सेकंड के अंदर अंदर दे दो आंसर, 2 सेकंड के अंदर, उससे ज्यादा लगनी ही नहीं चाहिए आपको। फूल, गुलाब, कमल। गुलाब एक फूल होता है, कमल भी एक फूल होता है, लेकिन गुलाब अलग तरीके का फूल है, कमल अलग तरीके का फूल है। इनके बीच में नन वाला रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं। तो फूल के अंदर क्या आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे भैया, एक रोज आ जाएगा और एक लोटस आ जाएगा। फ्लावर के अंदर रोज और लोटस दोनों अलग अलग तरीके के फूल हैं, अलग अलग तरीके के। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भाई देखो जरा फटाफट से। फूल, फल, पत्तियां, फूल, फल, पत्तियां आपको बताना है। सर जैसा कि टाइम कम है तो एग्जाम टैप हो सकता है, बस अब की बार खाकी अपनी होगी। भाई मैं कह रहा हूं, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना सारी चीजों को, उसको पूरी गहराई के साथ, मतलब कहने का अर्थ है हम यहां अपना पूरा 100% आपको दे देंगे, उतना रिटर्न में आप भी हमको 100%, मतलब अपनी तैयारी को हमारे साथ पूरा 100% लेकर चलोगे, सिलेक्शन निश्चित है, सिलेक्शन निश्चित है। ये परफेक्टली राइट बात है, ठीक है। फ्लावर्स, फल और पत्तियां। भाई फूल फूल होता है, फ्रूट फ्रूट होता है, पत्तियां पत्तियां होती हैं, है ना। तो तीनों क्या, फूल अलग, फल अलग, लीव्स अलग, तीनों बिल्कुल अलग अलग, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं तीनों के बीच में। नेक्स्ट एक इस टाइप का आया था बेटा, एक इस टाइप का आया था, ये भी यूपी पुलिस के ही एग्जाम में पूछा गया, कांस्टेबल 19/6/2018 में। ये लेकिन 2018 में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से। वहां तो 2018 वाले में एक शिफ्ट में मैंने 3-3 क्वेश्चन देखे थे इसी टाइप के, पिछली टाइप के 3-3 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में। सोचो
एक ही शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे इस टाइप के और एक क्वेश्चन था इसकी दूसरी टाइप, सेकंड टाइप जो होती है वेन डायग्राम की। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, चैप्टर हल्के में मत लेना, आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी रहेगी। ये वाला डायग्राम फाइंड करना है। इस डायग्राम के लिए आपको कौन से ऑप्शन में परफेक्टली आप बना सकते हो। अगर मैं बात करूं पहले वाले की, परिवार पति और पत्नी, भाई परिवार पति और पत्नी का डायग्राम कैसा होगा, देखो सोचो। परिवार के अंदर भैया हस्बैंड भी होता है और वाइफ भी होती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग, क्योंकि एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन आएंगे तो दोनों फैमिली के अंदर ही, फिर आगे जाना क्यों, परफेक्टली राइट। कहानी खत्म कर दो यहीं पर, पहले वाले पे ही आंसर आ गया। मोर हो गया, कौवा हो गया, मुर्गे, तीनों अलग अलग जीव हैं, अलग अलग आ जाएंगे। गाय, चित्र, शेर, तीनों अलग अलग चीजें हो गई। बिल्ली, कुत्ते, मेंढक, तीनों अलग अलग चीज हो गई, कोई रिलेशन ही नहीं है उनके बीच में। हमको तो एक सर्कल में 2 चीजें आनी चाहिए। परफेक्टली ऑप्शन नंबर 1 आपका सत्य, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे कौन सा यहां पर सबसे बेस्ट होने वाला है। बहन, चाची और चाचा का रिलेशन बताना है। बहन, चाची और चाचा का हमको रिलेशन बताना है। तो आप यहां पर देखो बेटा, बहन क्या चाची हो सकती है? चाचा, देखो चाचा ना तो चाची हो सकता, नन वाला रिलेशन। अब चाचा ना किसी की बहन हो सकता, नन वाला रिलेशन। चाचा तो आएगा बिल्कुल अलग, क्योंकि चाचा को हम ना तो चाची कह सकते ना बहन कह सकते, चाचा को रख दो सबसे अलग। तो सबसे अलग वाले ही ऑप्शन हमारे राइट हो सकते हैं। ये राइट हो सकता है, ये राइट हो सकता है, ये बिल्कुल भी राइट नहीं होगा, क्योंकि यहां काट रहे हैं, ये बिल्कुल भी राइट नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन डिलीट। कभी कभी ऐसा होता है कहीं फंस जाओ आप किसी क्वेश्चन में, तो ऐसा ऑप्शन को अलग कर देना। मान लो डायग्राम क्रिएट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तुक्के की तरफ जाना है, तो ये 2 ऑप्शन तो परमानेंट ही गलत हो गए, तो फिर ये चीज हमारे सामने आती है। तो ऐसे कर सकते हो। अब मैं बहन और चाची के बीच में रिलेशन ढूंढूंगा, बहन और चाची। तो बहन तो चाची हो सकती है, या मेरी जो चाची है वो किसी की तो बहन होंगी, यानी कि जो उनका भाई है उनकी बहन होंगी। तो मैंने बताया था रिलेशन हमेशा काटेगा, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। आपके पास बनेगा ये वाला, बहन वाला यानी कि सिस्टर वाला इस आंटी वाले को काटेगा, क्योंकि जो सिस्टर है वो किसी की चाची होगी, और जो मेरी आंटी है या आपकी आंटियां हैं वो भैया किसी की सिस्टर जरूर होंगी। और जो चाचा था, अंकल, भाई ये तो नवाब साहब हैं, ये तो बिल्कुल अलग हैं, सबसे ही अलग इनसे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, इस डायग्राम के लिए आपको फाइंड करना है, इस डायग्राम के लिए कौन सा ऑप्शन सर्वोत्तम होगा, जहां 3 सर्कल काट रहे हैं और एक बिल्कुल बीचों बीच, 2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर माता महिला का डायग्राम बनाना है। डॉक्टर माता महिला का डायग्राम बनाओ। अभी तो ऊपर बताया था इस तरीके का, डॉक्टर माता भी हो सकती है। अब जितनी भी माता हैं वो सब महिला के अंदर आएंगी, तो यानी कि यहाँ डायग्राम बनेगा मदर वाला ऐसे, और जितनी भी मदर हैं सब वो वोमेन के अंदर आएंगी, और डॉक्टर वाला बाहर से काटेगा। जो ए वाले थे वो गलत हो गए भाई इस बार, ऐसा क्यों? ए इज द राइट, कौन कह रहा है ए राइट है? नहीं, डॉक्टर माता महिला का अभी तो बताया भाई, जितनी भी माता हैं, माता को महिला ही तो कहोगे, पुरुष थोड़ी ना कह दोगे। जितनी भी माताएं हैं वो महिलाएं बेटा, वो महिला होंगी, उनको हम पुरुष नहीं कह सकते। और डॉक्टर दोनों हो सकते हैं, पर डॉक्टर माता भी हो सकती है और डॉक्टर महिला भी हो सकती है। ठीक, तो ऐसा बनेगा, ऐसा तो नहीं बना, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरे की तरफ चलोगे भैया, दूसरे की तरफ, पिता बेटा इंजीनियर का डायग्राम बनाना है। पिता बेटा और इंजीनियर का डायग्राम आपको बनाना है, तो बनाओ फटाफट से। कैसे बनाओगे, बनाओ जल्दी से। पिता बेटा और इंजीनियर, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। जितने भी पिता हैं भाई, जितने भी पिता हैं, ये रहा पिता, जितने भी पिता हैं, पिता इंसान कब बनेगा? पहले इंसान का जन्म हुआ, सोचो, किसी का जन्म हुआ, पढ़ाई बड़ा हुआ, धीरे धीरे बचपन गुजरा, क्लास में एडमिशन ले लिया, पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते नौकरी लगी, यूपी पुलिस में भैया सिपाही बन गया, यूपी पुलिस में दरोगा बन गया। अब रिश्ते आने लगे, अब
शादी हो गई, शादी के बाद पत्नी घर आ गई, है ना, पति पत्नी आपस में भैया मिलेंगे, है ना, बायोलॉजी में आप सब कुछ पढ़ते हो इन सब चीजों को। उसके बाद भैया फिर जन्म होता है बच्चे का, यानी कि फिर वो बनता है पिता। तो यानी कि पहले तो वो किसी का बेटा रहा होगा, उसके बाद ही तो पिता बनेगा। ऐसी थोड़ी ना कि आसमान से कोई इंसान आके टपक गया जमीन पर और फिर वो भैया बाप बन गया, नहीं, वो पहले किसी का बेटा है। तो जितने भी पिता हैं वो पहले किसी के पुत्र जरूर हैं, उसके बाद ही पिता बन सकते हैं, उसके बाद ही वो पिता बन सकते हैं, उससे पहले नहीं। पहले वो किसी के बेटा है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, चाचा है, ताऊ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितने भी पिता हैं वो पुत्र जरूर हैं किसी ना किसी के। तो यहां आप डायग्राम फाइंड कर रहे हो तो इस चीज को देखो, पिता, बेटा और इंजीनियर। तो भाई यहां मैं इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, जितने भी पिता हैं वो बेटे जरूर हैं किसी ना किसी के, उसके बाद ही पिता बनेगा, ठीक है। इंजीनियर, इंजीनियर वाला बाहर से काट देगा, इंजीनियर वाला बाहर से काट देगा इस तरीके से। बढ़ई, डॉक्टर, पुरुष, इसके बीच में हमको डायग्राम बनाना है। अब मैं बढ़ई, डॉक्टर और पुरुष का डायग्राम बनाऊं, भाई डॉक्टर बढ़ई नहीं हो सकता क्योंकि बढ़ई अलग पेशा है और डॉक्टर अलग पेशा है, दोनों अलग अलग पेशे हैं। तो आप क्या रखोगे, आप रखोगे पुरुष को यानी कि मैन को, पुरुष को रखोगे बीच में, और एक तरफ बढ़ई यानी कि कारपेंटर और दूसरी तरफ आप रख दोगे डॉक्टर को। परफेक्टली राइट हो जाता है फिर सी वाला, परफेक्टली राइट हो जाता है हमारा सी वाला विकल्प, एकदम सुंदर और शानदार। कोई दिक्कत? सी वाला राइट है, बिल्कुल शानदार जवाब, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग देखेंगे और फटाफट से इसका जवाब देंगे। सभी लोग इसका जवाब बताएंगे, क्या होगा इसका सही जवाब। वकील, माता और बहन, वकील, माता और बहन के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। अगर मैं आपसे कहूं वकील, माता और बहन, अभी तो बताया था इस तरीके का, भाई माता बहन हो सकती है, बहन भी वकील हो सकता है, माता भी वकील हो सकती है। तो क्या आप फर्स्ट वाले के साथ नहीं जाओगे? कुछ माताएं बहन होती हैं किसी की, ठीक है, बहन। अब वकील तो माता भी हो सकता है, वकील बहन भी हो सकता है, तो वकील वाला ऐसे काट देगा बाहर से, वकील वाला। तो किसी को यहां कोई समस्या ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में किसी को कोई समस्या बताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार जवाब, एकदम गजब। नेक्स्ट, इसका आप मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन परफेक्टली राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से जानना चाहूंगा, सभी लोग आंसर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर डायग्राम। पिता, भाई, पुरुष, अभी तो बताया, अभी तो बताया पिता भाई पुरुष का डायग्राम कैसे होने वाला है, बताओ जल्दी से। पिता किसी का भाई हो, ये ए वाले कौन है भाई? ए वाले मैं मार लगा दूंगा, सच बता रहा हूं, सामने होते तो पिटाई कर देता। पिता भाई, भाई पिता जो है वो भाई हो सकता है, बताया था ऊपर। फादर वाला ब्रदर वाले को ऐसे काटेगा, सभी वाला कैसे बना दिया आपने? क्योंकि सारे पिता भाई हो सकते, कोई अपने माँ बाप का इकला है, उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो वो कैसे किसी का भाई बनेगा? सोचो, सारे पिता भाई नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, कुछ पिता भाई, कुछ भाई पिता। अब पुरुष, दोनों ही पुरुष हैं, दोनों ही पुरुष हैं भैया, दोनों ही मेल है, ये बनेगा इसका डायग्राम। तो हमको बनाना था ऐसा वाला, नहीं बना ऐसा वाला। दूसरे पर आ जाओ, दूसरे पर आ जाओ, दादाजी, पिताजी और भैया पुरुष। तो जितने भी दादा हैं, अभी तो बताया, जितने भी दादा हैं, जितने भी दादा हैं वो पिता पहले बनेंगे, उसके बाद ही कोई इंसान दादा बनेगा। जो दादा है वो किसी ना किसी का पिता जरूर है, उसके बाद ही वो दादा बनेगा। और दादा भी और पिता भी दोनों हैं क्या? ये दोनों पुरुष हैं भैया, दोनों क्या हैं? ये दोनों पुरुष हैं, पुरुष के अंदर। तो ये वाला बन गया ऑप्शन नंबर
बी पर परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। चलो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अभी डेमो क्लासेस है तो 1-1.25 घंटे की हम क्लास रखेंगे, ज़्यादा नहीं, वरना आप भी थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। तो इसकी जो दूसरी टाइप है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी टाइप को लेकर आऊंगा, और दूसरी टाइप किस तरीके की होती है आप लोग देख लीजिए एक बार। दूसरी टाइप होती है दोस्तों इस तरीके से, जहां आपको ये ज्योमेट्रिकल फिगर आपको बनी हुई मिलेंगी, इस तरीके की टाइप होती हैं। और इसमें आपको बोला जाता है कि भाई ये तो खिलाड़ी को दर्शा रहा है, ये गायक को दर्शा रहा है, ये डॉक्टर को दर्शा रहा है। इनमें नंबर्स लिखे होते हैं, नंबर्स इस तरीके के लिखे होते हैं। तो ये टाइप चलेगी आपकी कल की क्लास में, ये वाली टाइप चलेगी आपकी कल की क्लास में। और कल की क्लास में इस टाइप को हम बिल्कुल फिनिश करेंगे। चैप्टर हमारा कल फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल जैसे जैसे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे उसके साथ साथ आप लोगों को पूरी मेहनत के साथ चलना है। वर्कशीट के इस चैप्टर के लगभग 20 क्वेश्चन आपको मैं आज टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, शाम तक वो आपको मिल जाएंगे। उनको 10 मिनट लगेंगे आपको करने में, रात को जब भी समय मिले कर लेना। विद आंसर्स डलवाऊंगा, नीचे आंसर्स भी होंगे उनके, ABCD इस तरीके के करके आप उनको एक बार सॉल्व कर लेना। आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा और ज्यादा आपका बढ़ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 11 बजे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।